मोदी सरकार ने हमारे लिए कभी करवाना है। ये 2000 रुपया टुकड़ा डाल दे, 4 किलो गेहूं दे रही है, कहा रहो 4 किलो चावल टूटे चावल मिल रहे हैं, कहा रहो। मोदी जी और योगी जी का नाजायज फायदा उठा रहे हैं लोकल प्रत्याशी, जो जनता में आते नहीं है, जनता की सुनते नहीं है। प्रधान जाते हैं क्षेत्र के 10-10, 15-15 उन्हें फटकार देते हैं। हमारे देश के लिए मोदी जी और योगी जी ने बहुत कुछ किया है, कर रहे हो, करेंगे। मैं आज भी मोदी के साथ हूँ, कल भी मोदी के साथ था, कल भी मोदी के साथ ही रहूंगा। बीजेपी धर्म को छोड़ के रोजगार से इस पे वोट मांगे ना, राम को लाए, राम को तो सब लाए भाई। भी आगरा में लोकसभा का चुनाव को लेकर तीसरे चरण में मतदान होना है। ऐसे में आपको बता दें कि कोई स्थानीय मुद्दों को लेकर इस मतदान में भाग लेगा, तो कोई केंद्रीय नेतृत्व को देकर इस मतदान में भाग लेगा। ऐसे में सभी के अपने अपने विचार है। इस वक्त हमारी मौजूदगी है आगरा ग्वालियर रोड के टोरा में, और देखिए यहाँ किस प्रकार एक चौपाल है, चौपाल पर लोग चुनावी चर्चा करते हुए देखे गए हैं। तो जिनसे जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस प्रकार के इनके चुनावी चर्चा है और क्या किस प्रकार ये चुनाव में भाग लेंगे। सबसे पहले हम पंडित जी से जानेंगे। पंडित जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्यनारायण शर्मा है। पंडित, किस प्रकार के चुनाव में इस चुनाव होने वाला है, लोकसभा का चुनाव, तो किन मुद्दों को ध्यान में रख के आप मतदान करेंगे आप? मोदी सरकार ने हमारे लिए कभी करवाना है। ये 2000 रुपया टुकड़ा डाल दे, 4 किलो गेहूं दे रही है, कहा रहो 4 किलो चावल टूटे चावल मिल रहे हैं, कहा रहो। कौन अब बोल दे भैया, हम तो कांग्रेस का समर्थन करेंगे, कांग्रेस का समर्थन करेंगे। किन मुद्दों को लेकर समर्थन करेंगे? मुद्दे ये करेंगे कि जो फौजों भर्ती करेंगे, बाहर पे खत्म कर दो, राहुल गांधी से बच्चा लगेंगे हमारे, तुम्हें तो सब प्राइवेट कर रहे बीजेपी आज, तो सब डिपार्टमेंट प्राइवेट करें दे रहे, टोटल प्राइवेट डिपार्टमेंट ने सबने प्राइवेट कर दे रही। अच्छा, लोकल मुद्दे भी है, कुछ लोकल मुद्दे हमारे सांसद जी आए तो आए ना, आज तक एक दिन आए, 5 साल में एक दिन नहीं आए। और भी हमारे साथ मौजूद है, तो जानने का प्रयास करेंगे हम उनसे क्या कुछ कहना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मैं श्याम फौजदार इटौरा से। श्याम जी, किस प्रकार की चर्चा चल रही थी यहाँ पे? ये चर्चा बुजुर्गों के साथ में बैठ के चुनाव के मुद्दों पे ही हो रही है कि किसने क्या किया, तो वो अपना अपना निकाल रहे हैं। तो क्या इस बार आप मतदान करेंगे तो किन मुद्दों को ध्यान में रखकर मतदान करेंगे? 2019 के चुनाव में 2024 के चुनाव में बड़ा अंतर आया है। 2019 का चुनाव हुआ था एक बिल्कुल राष्ट्रभक्ति के रूप में। अब लोग समझ चुके हैं, समझ रहे हैं और देखना भी चाह रहे हैं कि मोदी जी और योगी जी का नाजायज फायदा उठा रहे हैं लोकल प्रत्याशी, जो जनता में आते नहीं है, जनता की सुनते नहीं है। प्रधान जाते हैं क्षेत्र के 10-10, 15-15 उन्हें फटकार देते हैं जैसे जी कुछ है ही नहीं, तो बड़ा अपमान महसूस करते हैं। मेरा मानना है कि ग्रामीण विधानसभा में कम से कम 70% प्रधान और सांसद के साथ नहीं। अच्छा, मैं ये भी जानना चाहूँ, लोकल भी मुद्दे हैं क्या कुछ इसके अलावा? लोकल मुद्दे हैं, जैसे कि लोकल मुद्दे तो चलते ही रहते हैं, वो अलग विषय हैं, पर जातिकरण समीकरण भी हैं, जैसे कि रामनाथ सिकरवार के लिए ठाकुर गोलबंद हो रहे हैं, वो सारे मुद्दे हैं। अच्छा, अगर बात प्रधानमंत्री की जाए तो किसको देखना चाहेंगे आप? प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को देखना चाहिए। तो फिर कहीं ना कहीं आप सपोर्ट करोगे नरेंद्र मोदी को? नहीं, वो अलग विषय है, उनका नाजायज फायदा क्षेत्र के सांसद उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री आप मोदी जी। हमारे साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं, उनसे भी। सर, क्या नाम है? नाम मेरा नाम राहुल सिंह का मिटौरा है। इस बार आप मतदान करोगे तो किन चीजों को ध्यान में रखें, किन मुद्दों को ध्यान में रखें? हम तो ये देख रहे हैं हमारा देश आगे बढ़ रहा है, हर देश की हर जगह मान सम्मान बढ़ रहा है, हर जगह वैल्यू है, और हमारे देश के लिए मोदी जी और योगी जी ने बहुत कुछ किया है, कर रहे हो, करेंगे। इनके अलावा और भी कोई मुद्दे हैं आपके? और क्या, जितने मुद्दे हैं ठीक है जो है सो। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, हम जानने का। क्या नाम है जैसे आपका? मेरा नाम कोमल सिंह है, मैं टोरा गांव में रहता हूँ। किस प्रकार के मुद्दे रहेंगे चुनाव को लेकर? देखो, सभी के अलग अलग मुद्दे हैं और अपने हिसाब से सभी वोट करते हैं, सब स्वतंत्र है, वोट देने का हक सबको है, स्वतंत्र लोकतंत्र में। मेरा जो मानना है, मेरे लिए नेशन फर्स्ट राष्ट्रभक्ति है। मैं आज भी मोदी के साथ हूँ, कल भी मोदी के साथ था, कल भी मोदी के साथ ही रहूंगा। मुझे राष्ट्रीय मुद्दे चाहिए, लोकल मुद्दों से मेरा कोई लेन देन नहीं। लोकल के लिए पहली कड़ी है प्रधान काम करता है, प्रधान लोकल मुद्दों के लिए प्रधान होता है, और प्रधान भी सरकार की पहली कड़ी है। उस कड़ी में प्रधान ने हमारी जो मेन समस्या थी काम की, पानी वाली, हमने उससे कहा
सरकार के नुमाइंदों से भी कहा कि भाई हमारे गांव की सबसे बड़ी समस्या है पानी, कोई भी उसको हल नहीं कर पाया, न कोई सरकार कर पाई, न कोई MP कर पाया, न MLA कर पाया। आज हम बिल्कुल साचैन से बैठे, वो हम सर उस प्रधान के करे बैठे। और हमारे ये लोकल मुद्दे तो हम आपस में करते रहेंगे, लेकिन राष्ट्रभक्ति, नेशन फर्स्ट, राष्ट्र हमारे लिए सर्वोपरि है और राष्ट्रीय मुद्दों पे हम चुनाव लड़ेंगे, इसलिए हम मोदी को ही वोट देंगे। हालांकि हमारा जो कैंडिडेट है उससे हमारी जरूर थोड़ी सी नाराजगी है, लेकिन उसकी नाराजगी से हमारा राष्ट्र का भला नहीं हो सकता, नुकसान होगा, इसीलिए हम इस वोट जो है मोदी जी को ही करेंगे। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, क्या कहना चाहोगे सर आप? परिचय दीजिए, आप परिचय दीजिए अपना, परिचय दीजिए अपना। अरे किन मुद्दों को सिर्फ इतना बताना है, प्रधानमंत्री किसको देखना चाहेंगे? प्रधानमंत्री किसको देखना चाहेंगे, बस इतना बताओ। प्रधानमंत्री मोदी जी को देखना चाहते हैं। मोदी जी को कोई मुद्दे रहेंगे चुनाव, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर चुनाव करेंगे? वही मुद्दा तो जनता प्रतिनिधि जो बनाती है वो ये बनाती है मेरे क्षेत्र का विकास हो, और मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम मोदी जी के, देश के हित में मोदी जी के साथ हैं। हमारे साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं, हम जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ कहना है। क्या नाम है सर आपका? हवलदार उम्मीद सिंह। हवलदार जी, किस प्रकार का चुनाव में मतदान होना है और किन मुद्दों को ध्यान में रखे आप इस बार मतदान? भैया, चुनाव में मतदान अब की बार जो 19 में हुआ और जो 14 में हुआ उस प्रकार नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी ने झूठ बहुत बोला है, तादाद से ज्यादा झूठ बोला है। 18% DA हमारा खा गए, 14 महीने से हमारे फौजी बैठे हैं, उनकी कोई सुन नहीं रहा। जाट लड़कियों के ऊपर जो है पुलिस ने जूतों से, मतलब जाटों की लड़कियों के ऊपर जूतों से घूमे, मारा पीटा उनको, उन लड़कियों की कुछ नहीं सुना। तब तो मोदी जी कह रहे थे कि मेरी लड़कियां, मेरे परिवार की लड़कियां, फिर उनकी बात क्यों नहीं सुनी गई भाई दिल्ली में? पहलवानों की फिर उनको कितनी बुरी तरह पीटा। थोड़ा बहुत तो दर्द लोगों को होता है। तो अब की बार चुनाव अलग जा रहा है। किसको प्रधानमंत्री देखना चाहोगे? प्रधानमंत्री तो मोदी ही होना चाहिए, राहुल गांधी क्यों नहीं होनी? लेकिन मोदी का नाजायज फायदा लोग उठा रहे हैं। तो जनता का ही जैसे ब्रजभूषण को अभी तक कुछ नहीं किया इन्होंने, कुछ नहीं किया, और केजरीवाल को जेल में डाल दिया, हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया, कभी रावण को जेल में डाल देते हैं, कभी मायावती को जेल में डाल देते हैं। ये धंधा है इनका। हिंदू मुस्लिम, अब तुम्हें बजरंगबली याद आ रहा है? देहातों में भी तो बजरंगबली के मंदिर बना दो, एक मंदिर 2-2 करोड़ रुपए लगा के, राम के मंदिर देहात में ही बनवा दो। तो फिर अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री किसको देखना चाहेंगे आप? प्रधानमंत्री तो मोदी ही ठीक है। वैसे राहुल गांधी को नहीं बनाना चाहते? राहुल गांधी को भी ठीक है, वो भी ठीक है। आप किसको चाहोगे? हम तो सबको चाहेंगे, मोदी बन जाए बेशक, कोई दिक्कत नहीं है। आपके मत से बनेगा, आप अपने मत का प्रयोग करके बनाएंगे? हम तो मत का प्रयोग करेंगे गठबंधन को। हाँ, अब की बार मोदी झूठ बोला है, मोदी ने 10 साल। हमारे साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं, हम जानने का प्रयास। क्या नाम प्रधान जी आपका? जोगिंदर सिंह। प्रधान जी, किस प्रकार का मतदान होना है और किन मुद्दों को ध्यान में रख के मतदान करोगे आप? देखिए, हम तो देश के हित में वोट करना चाहते हैं, जो हमारा देश सुरक्षित रहे और अच्छा रहे, युवाओं को रोजगार मिले, शिक्षा के विषय में शिक्षा अच्छे स्तर पर रहे, बच्चे पढ़े लिखे, जो सरकार अच्छा करेगी इसको वोट करना चाहते हैं। तो किसको प्रधानमंत्री देखना चाहोगे? प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी जी को ही देखना चाहते हैं। बाकी की छोटी मोटी कमी है वो नीचे वाले लोग करते हैं, वो भी सुधर जाएंगे। तो आपने जाना किस प्रकार यहाँ क्षेत्रीय जनता ने, किसी ने गठबंधन की बात कही है तो किसी ने देश हित में एक बार फिर मोदी को लाने की बात की है। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, एक बार फिर जानने का प्रयास करेंगे। क्षत्रियों के लिए फौज और पुलिस के अलावा कुछ नहीं है, और क्षत्रियों की फौज पुलिस की नौकरी भी खा गई है बीजेपी वाले। अब तुम बताओ कि खेत है 1 बीघे 5 पैसे, अब ये क्षत्रिय कहाँ जाए? 4 साल की नौकरी में अगर लड़का चला भी गया तो उसकी ससुरे की शादी नहीं हो रही है। अग्निवीर भाई, ये चाइना वाली या दूसरे देशों वाली पॉलिसी क्यों ले आए तुम इतने समझदार होते हुए? तो राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि हम उनको हटाएंगे। तो राहुल गांधी ही बनना चाहिए फिर प्रधानमंत्री, अगर हटा रहा है तो। राहुल गांधी अगर इसको हटा रहा है 4 साल को,
पट्टी दे रहा है और लोगों को पेंशन दे रहा है। सांसद की और एमएलए की पेंशन 5 साल के बाद में हो आज आगरा में मोदी और योगी भी आए थे, उन्होंने कहा कि महिलाओं के मंगलसूत्र की बात कही है। कुछ नहीं, सब झूठ है। मंगलसूत्र 50 साल में कांग्रेस ने नहीं लिए हमारी माताओं के, तो अब वो क्या ले लेंगे 5 साल में? 5 साल के बाद फिर देख लेंगे भाई। 5 साल इनको दे देते हैं मौका, 5 साल के बाद फिर देख लेंगे कौन सी पल्ले हो रही है। हमारे साथ युवा भी है, हम युवाओं से भी जानने का प्रयास करेंगे किस प्रकार चुनावी मुद्दे में क्या कहना चाहोगे चुनाव को लेकर। राय कुमार सांसद दोबारा बनने चाहिए, मेरी कृपा ये है, और पीएम मोदी दोबारा बनने चाहिए। सब सीधा, कोई दिक्कत नहीं है, सब बात रखी है, बीजेपी सरकार दोबारा आनी चाहिए। कि क्या देख रहे हो तुम, युवा है, युवा किस प्रकार देख रहे हो? मैं चाहता हूँ राय कुमार सांसद दोबारा बननी चाहिए, मेरी चाहे मैं उनको पसंद करता राय कुमार चार सांसद को। हमारे साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है तुम्हारा? अरुण कुमार। अरुण जी, क्या कुछ कहना चाहोगे चुनाव को लेकर? मैं तो ये कहना चाहूंगा कि बीजेपी धर्म को छोड़ के रोजगार, शिक्षा, इस पे वोट मांगे ना। राम को लाए, राम को तो सब लाए भाई, राम सभी के हैं, राम से देश चलता है भाई, सुविधा मिलनी चाहिए। मुद्दे क्या क्या है आप लोगों की अगर बात की जाए चुनाव में, तो मुद्दे क्या क्या है? मुद्दे यही है, शिक्षा बढ़िया होनी चाहिए, रोजगार होना चाहिए, चिकित्सा के लिए इलाज होना चाहिए। इन सब मुद्दों को देकर ध्यान में मतदान करोगे? बिल्कुल। तो किसको देखना चाहोगे प्रधानमंत्री के रूप में? भैया हम तो अपने व्यंग्य देखना चाहेंगे, सर्वजन सेवा सर्वजन, समझ रहे हो, बीएसपी ना तो आती है जब तक जिंदे रहेंगे जब तक। हमारे साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं। क्या नाम है तुम्हारा? जी अनूप कुमार। हाँ जी, अनूप कुमार। अनूप जी, किस प्रकार के मुद्दों को ध्यान में देकर चुनाव में मतदान लोगे? मेरा कहना यही है कि शिक्षा पर ज्यादा ध्यान दिया जाए, जो बेरोजगार है उनकी तनख्वाह फिक्स की जाए, इतना ही कहना चाहूंगा। सरकार कोई भी हो, इससे कोई लेना देना नहीं है, सरकार बढ़िया चलनी चाहिए, कहने का मतलब ये है। तो प्रधानमंत्री किसको देखना चाहेंगे आप? प्रधानमंत्री मैंने आपको बता तो दिया, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, कोई भी हो जाए प्रधानमंत्री, इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। कहने का मतलब ये है, जो बेरोजगार बंदे हैं, डोल रहे हैं, इनकी महीने पर तनख्वाह फिक्स होनी चाहिए और शिक्षा पर ध्यान दिया जाए। बच्चे हैं 16-16, 17-17 साल के, काम कर रहे हैं, अच्छी बात नहीं। तो आपने जाना किस प्रकार सभी लोगों ने अपने अपने विचार रखे। किसी ने जहां एक इंद्रिय नेतृत्व को एक बार फिर सत्ता में आने की बात कही है, देश के प्रधानमंत्री को एक बार फिर प्रधानमंत्री, तो वही कुछ लोगों ने गठबंधन को भी पसंद किया है। आपको बता दें कि इस वक्त आपकी मौजूदगी है ग्वालियर रोड के टोरा में, और यहाँ जो किसानों की चौपाल थी जिसमें सभी ने अपने अपने पक्ष रखे। आपने सुना, आपने जाना, तो देखने वाली बात ये होगी कि आगामी तीसरे चरण में यहाँ 7 मई को मतदान होना है, और इसमें कितने मत किसको जाते हैं और किसका फैसला 4 जून को होगा। चोट सिंह सक्सेना, आगरा।